हमारी जो प्रमुख मांग है उसमें सबसे पहले तो किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे सरकार सभी कृषि उपजों पर। दूसरी है कृषि उपकरणों से जीएसटी समाप्त हो। तीसरी है जीएम सरसों को बगैर जांच और परीक्षण के अनुमति नहीं दी जाए। और चौथी है सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि दी जाती है वो बहुत कम है, उसकी पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। जिस दृष्टि में जिस अनुपात में बाकी चीज़ों पे मूल्य वृद्धि हो रही है उस पर वृद्धि की जाए। ये 4 प्रमुख मांगे हैं। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, सरकारों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। जहां सरकारें गलती करेंगी, जहां किसान परेशान होगा, वहां भारतीय किसान संघ लगातार संघर्ष और आंदोलन करता है, हर स्तर पे करता है। इस आंदोलन में भी हम ग्राम इकाई से लेकर दिल्ली तक आए हैं। हमने सबसे पहले विधायकों को ज्ञापन दिया पूरे देश के अंदर, फिर पूरे देश के अंदर सांसदों को ज्ञापन दिया। कई राज्यों में बड़े आंदोलन हुए। जहां से मैं आता हूं मध्य प्रदेश से, वहां भी 15,000 की संख्या का आंदोलन हुआ है। और उसके बाद उस सब के चरणबद्ध क्रम के बाद ये गर्जना रैली का आज आयोजन हुआ है। जी, सरकार को मानना ही पड़ेगा। आंदोलन की प्रकार और पद्धति बदल सकती है, सरकार नहीं मानेगी ऐसा तो संभव नहीं है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई एमएसपी कमेटी के सदस्य प्रमोद चौधरी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं? हमारी जो प्रमुख मांग है वो भारतीय किसान संघ की जब से स्थापना हुई है और हमारी जो संस्थापक है श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, उन्होंने उसी समय ये बात कही थी कि भारत के किसानों की समस्याएं तब तक हल नहीं होंगी जब तक उसकी जड़ के ऊपर और उसका निदान नहीं किया जाता। और उसके लिए है उनकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब इसमें जो लागत मूल्य निकाला जाता है, वो लागत मूल्य निकालने की जो पद्धति है उसके साथ में उसी में किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जब किसी उद्योग में, व्यवसाय में जब हम कोई लागत निकालते हैं तो वो उद्योग धंधा जब लगाते हैं उसकी जो पूरी पूंजी है, निवेश है, भूमि है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमारी मशीनरी है, सबका जो निवेश है उसके ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है। उसके बाद में वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी है, जिसमें स्वयं मालिक भी कर्मचारी माना जाता है, वो सारे लोग उसमें और उनमें जोड़े जाते हैं, सारा खर्च जोड़ा जाता है। और जो लाभांश आता है वो लाभांश उद्योगपति स्वयं तय करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद में जनरल बॉडी में वो तय होता है। कितना ये करोड़ों में रहता है। और इसके बाद आपको बता दूं कि इनकी जो एमआरपी तय की जाती है वो भी वो स्वयं तय करते हैं। कितनी होती है कि सारा खर्च काटने के बाद में जो उनके जो मालिक है, शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो 3,000 से 4,000% उससे ज़्यादा रुपया तो जमा किया जाता है, जिसको जनरल रिजर्व कहा जाता है। माने वो सब जोड़ लिया जाए तो करीब करीब 10,000% का लाभांश वो लेते हैं, तब जाके एमआरपी तय होती। और हमारे भारतीय जो किसान है उसका जो उपज है उसमें तो ये पूरा पूंजी निवेश, इसका कोई मूल्य नहीं जोड़ा जाता, यहाँ तक कि उसका किराया भी नहीं जोड़ा जाता। और उसको जो है कुशल प्रबंधक का काम करता है वो, और उसको अकुशल मजदूर जोड़ा जाता है। और वो भी जितने अवधि है फसल की, 140 दिन की धान है, केवल 40 दिन की मजदूरी जोड़ी जाती है। और लाभांश में यदि 50% की भी बात करते हैं तो लोगों में हाहाकार मच जाता है। उसको क्या करना चाहते हैं, आज तो उसकी लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है उसको, इसलिए इतनी दुर्दशा है। तो भारतीय किसान संघ इसी मांग को लेकर के और यहाँ पर आज अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने आया है। इसके साथ में और भी जो 2 मांगे हैं, एक तो ये है कि जीएसटी जो है, कृषि आदानों के ऊपर जीएसटी लगाना ही गलत है, क्योंकि उसमें जो क्रेडिट जो है, इनपुट क्रेडिट नहीं दिया जाता, इसलिए वो समाप्त होना चाहिए। और जो सम्मान निधि है वो बहुत कम है, यदि उसमें पर्याप्त दी जाए तो ये लागत मूल्य कम हो सकता है। एक सवाल और है, चूंकि प्रधानमंत्री ने जो कमेटी बनाई है एमएसपी को लेकर के, उसमें आप खुद सदस्य हैं, तो क्या कुछ सुझाव दे रहे हैं? उस कमेटी की जो संरचना हुई है उसकी रिपोर्ट कब तक प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी? उसमें क्या है कि 2 मुद्दे और हैं, एक एमएसपी का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, और एक है प्राकृतिक खेती। अभी जो 2 बैठकें हुई हैं वो पहला हुआ है प्राकृतिक खेती के ऊपर, और जो भुवनेश्वर में बैठक हुई थी वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, अभी नई दिल्ली में। और 12 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसमें एमएसपी पे चर्चा होगी, उसमें हम ये सारे मुद्दे रखने वाले हैं। एक सवाल और है, अगर आप लोगों की मांग यहाँ से नहीं मानी जाती तो आगे आप लोगों को किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा, किस तरीके से आप लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे?
भारतीय किसान संघ की जो स्थापना हुई है वो किसी एक मुद्दे को लेकर के नहीं हुई है। यह हमारा अनवरत चलने वाला संगठन है। हमारा क्या समस्या अगर सॉल्व भी हो जाती है तो भी हमारा संघर्ष चलता रहेगा। उनके अन्य जो बातें हैं, हमारे उत्सव हैं और हमारी जन जागृति है, यह हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला संगठन है। यह किसी मुद्दे को लेकर चलने वाला संगठन नहीं। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि 12 जनवरी को एमएसपी को लेकर की बैठक होगी, क्या उसके बाद फिर आप लोग प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे? नहीं, उसमें हो सकता है कि उसमें एक बैठक के अलावा 2-3 बैठकें हों, यह भी संभव है। जब तक वो पूरा होने के बाद में हम पूरी रिपोर्ट बना करके प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करने वाले हैं। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए प्रमोद चौधरी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई एमएसपी को लेकर के कमेटी के सदस्य, बता रहे कि 12 जनवरी को एमएसपी को लेकर के बैठक होगी, जिसके बाद फिर आगे सब कुछ तय करके प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं भारतीय किसान संघ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि एमएसपी बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ किसानों के उपकरण पर जीएसटी हटाई जाए। भारतीय किसान संघ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का मुख्य कारण है उनकी 4 मांगे। पहली मांगे है कि सरकार एमएसपी को बढ़ाए, दूसरी मांग है कि जितने भी कृषि उपकरण है उसमें से जीएसटी हटाई जाए, और तीसरी जो मांग है कि जो किसान सम्मान निधि आती है उसकी जो रुपए है 2000 रुपए, उसको बढ़ा के और ज्यादा किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो चौथी मांग जो है जीएम फसलों को अनुमति वापस ली जाए, और इसी मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला में प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देश भर से हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, और यहाँ पे अगर बात करें तो देश भर के तमाम सारे किसान प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। चूंकि भारतीय किसान संघ आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है और यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहा है। इनकी जो मांग है, ये 4 प्रमुख मांगों को लेकर के इन्होंने देश भर के विधायकों को, सांसदों को खत भी लिखा था। जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो आज यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मांगती है तो लगातार इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। खासतौर से इनकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें अगर बात करें तो किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से कृषि उपज में लागत बढ़ रही है, इसी को मांग को लेकर किसान सम्मान निधि की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ एमएसपी को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि जो किसानों की लागत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो मांग है वो है कि जितने भी कृषि उपकरण है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो या फिर अन्य प्रकार के कृषि उपकरण है, हल है, इन तमाम तरह कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाई जाए। और जो आखिरी मांग है वो ये है कि जीएम फसलों की अनुमति वापस ली जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं मंच में अगर बात करें तो भारतीय किसान संघ के देश भर के पदाधिकारी आए हैं और अपने अपने राज्यों का हाल बता रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो दूसरी ओर तमाम तरह वो किसान भी आए हुए हैं अलग अलग प्रदेशों से, जो यहाँ पे भारतीय किसान संघ के आह्वान पर पहुंचे हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रदर्शन हो सकता है और लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। चूंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं ये दिल्ली के रामलीला मैदान की है और भारतीय किसान संघ ने आज तमाम सारे लोगों को यहाँ पे आह्वान किया हुआ है और बुलाया हुआ है कि यहाँ पे पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे किसान पहुंचे हैं और मंच से लगातार जो किसान प्रतिनिधि हैं वो अपने भाषण दे रहे हैं और अपनी ओर से बातें रख रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना है कि इनकी बात को किस तरीके से केंद्र सरकार आगे लेती है। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।